देखिए फाइनली वही कांड हो गया जिन चीज़ों का डर था, जिन बातों का डर था और आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2-2 वीडियो में बताया हुआ था कि भाई यहाँ पर जो है ना खेल कुछ और हो सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा करने के लायक नहीं है और ये बंदा बिल्कुल भरोसा करने के लायक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये बोला हुआ था कि भाई यहाँ पर कांड हो सकते हैं और मार्केट की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकते हैं। ख़ैर अभी तक जो है सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। मार्केट ओवरऑल आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लेकिन आगे के जो हालात इसके बनने वाले हैं ना वो बहुत अच्छे नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी को आपको मैंने दिखलाया हुआ था कि भाई 1.5% और 1% सवा 1% से ज़्यादा की पॉजिटिविटी दर्ज की हुई थी। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में देखेंगे, आज अगर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 1% के करीब गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यूएस का जो फ्यूचर वगैरह है वहाँ पर भी अभी हाल फिलहाल में पॉजिटिव है, लेकिन अभी पॉजिटिव नहीं था कुछ समय पहले, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इंडिया विक्स को देखेंगे तो 5% से मतलब प्लस में पॉजिटिव जा रहा है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है। यानी उसका पॉजिटिव होना ही स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये टोटली रीज़न है जिसकी वजह से भाई आने वाले जो हालात है वो अच्छे नहीं हो रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट आ रहे हैं और ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि भाई अब हम जो है ना पीस मतलब पीसफुल मीटिंग की तरफ और पीस के लिए जो मीटिंग वगैरह होती है या होने वाली थी इस्लामाबाद के अंदर, यानी सोमवार का ही टाइम था, आज का ही टाइम था। तो बहुत हद तक के चांसेस ये है कि भाई आज जो ये मीटिंग है वो नहीं होगी और आगे जो हालात है वो नहीं सुधरने वाले हैं। क्योंकि ईरान ने बिल्कुल कहा है कि भाई हम जो सीज़ फायर कर रहे हैं उसका उल्लंघन जिन उसूलों पर, जिन शर्तों पर, जिन कंडीशंस की बुनियाद पर सीज़ फायर हो रहे हैं हमारे और यूएस के बीच में, इसराइल के बीच में, उसका यूएस उल्लंघन कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और उल्लंघन कई तरीके से कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई सीज़ फायर की बातें हो रही थी, आज होकर सीज़ फायर हुई और ईरान की तरफ इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया गया था। जबकि साफ तौर पर ईरान ने कहा था कि भाई इस सीज़ फायर के अंदर लेबनान भी इंक्लूड है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपने देखा कि इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया गया था। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जहाँ पर नेवी नहीं लगाना चाहिए, यूएस ने अपने आप को ये साबित किया और दुनिया को ये बताया कि भाई हम सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं, ऑन टेबल आने को तैयार हैं। ऑन टेबल लोग आए भी, अगरचे बात नहीं बनी, लेकिन जहाँ पर नेवी नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर उन लोगों ने नेवी को लगा कर रखा। उसके अलावा ईरान के एक फ्लैग वाले मतलब जहाज़ के ऊपर जो सामान को लेकर आ रहे थे वहाँ पर उसने गोलीबारी की उस जहाज़ के ऊपर, समझ रहे हैं ना। उसके अलावा उसको सीज भी कर लिया गया, समझ रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिकन फ्लैग वाले एक जहाज़ के ऊपर हमला किया। तो इस तरह करके उसके नेवी के ऊपर हमला किया। तो इस तरह करके जो है ना मतलब मामला उलटफेर होते जा रहा है। ये उसके ऊपर हमला कर रहा है, ये उसके ऊपर वार कर रहा है, ये उसके ऊपर वार कर रहा है, ये उसको निशाना बना रहा है। तो ऐसा सारी चीज़ें चल रही हैं और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई ऐसा है कि हम बिल्कुल ऑन टेबल आकर बात नहीं करेंगे, आगे कोई भी बात हमारी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई आगे जो होंगे वो बात नहीं होगी तो वॉर होंगे और वॉर नहीं और वॉर होगा तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिलेगा, गैस के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं इस तरह करके उन सारी चीज़ों के ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। अभी देखिए मैं बराबर इससे पहले की भी कई सारे वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि भाई मार्च महीने का जो महंगाई का डेटा वगैरह आएगा ना वहाँ पर देखेंगे तो डेटा बहुत ख़राब निकल कर आने वाले हैं। क्योंकि ये मेन जो कहानी शुरू हुई है ना वो मार्च वगैरह से शुरू हुई। मार्च की शुरुआत से आप मान लो कि भाई ये सारी कहानी शुरू हुई है। तो यहाँ पर फेब के जो डेटा आए थे वो ख़राब आए थे, लेकिन उससे बहुत बुरा, बहुत घटिया लेवल के जो डेटा आने वाले हैं वो मार्च के आने वाले हैं, क्योंकि मेन कहानी मार्च से शुरू हुआ था। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर क्या आ रही है पता है आपको। भारत के फ्लैग वाले जो जहाज़ थे उसके ऊपर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है, समझ रहे हैं ना। उसकी तरफ भी बमबारी वगैरह, गोलीबारी वगैरह की गई है। आपने वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। लेकिन मेन चीज़ समझना क्या है, सोचिए कि जिस टाइम पे दुनिया भर के जहाज़ों को अभी हाल फिलहाल में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कुछ नरमी कर दी गई है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। मामला पहले से कुछ नरम हो गया है, लेकिन जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्त था, दुनिया के जहाज़ें वहाँ से नहीं गुजर सकती थी, उस टाइम पे
भारत के जो जहाज़ थे उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नहीं रोका गया और वहाँ से आने दिया गया था। और ईरान की तरफ से ये कहा गया है क्योंकि भारत हमारा शुभ चिंतक है, भारत हमारे हक में अच्छा सोचता है और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि भाई भारत की जो जनता है ना, भारत की जो पब्लिक है ना, हम उसकी मोहब्बत की वजह से, उसके प्यार की वजह से हम ये चीज़ें जाने दे रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक दो नेता ऐसे हैं, एक दो हरामखोर सुअर ऐसे हैं, उसको जो कुछ भी कहा जाए कम है, कि उनकी वजह से भारत वाले फ्लैग वाले, भारत के फ्लैग वाले जो हवाई जहाज़ है उसके ऊपर, हवाई जहाज़ नहीं मतलब पनिया जहाज़ जिसे हम कहते हैं ना, जो सामान वगैरह लेकर आते हैं, उसके ऊपर गोलीबारी किया गया है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इन सुअरों के करतूत जो है ना, वहाँ उसको समझ में आ रहा है कि भाई भारत की जो जनता है वो तो ठीक है, बट यहाँ के जो कुछ नेता है जो हरामखोर हैं, जो गोबर भक्त हैं, उनके ऊपर कुछ और ही भूत सवार हैं और जिसकी वजह से भारत के फ्लैग वाले जहाज़ के ऊपर भी हमला किया गया है। तो ये एक बहुत मतलब सीरियस बात है और चिंताजनक बात है और बहुत सीरियसली लेने वाली बात है कि भाई जिसके साथ हमारी दोस्ती सदियों से रही है, जो हमारी दोस्ती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी दोस्ती का एहतराम भी किया था और हमारी दोस्ती को रिस्पेक्ट भी किया था। आपने देखा है पिछले पास्ट के समय में आपने देखा है। लेकिन आज क्या चीज़ और क्या ज़रूरत पड़ गई कि ईरान को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि भाई भारत के फ्लैग वाले जहाज़ के ऊपर उसको हमला करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऑफ कोर्स इसमें दूसरा कोई रीज़न नहीं है और भारत की जो जनता है ना, उसको ईरान आज भी समझ रही है कि भाई भारत का जो जनता है वो ठीक है, भारत की जो पब्लिक है वो ठीक है। यहाँ पर जो कुछ नेता वगैरह है ना, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं और ये ईरान के ख़िलाफ़ गलत कमिटमेंट कर रहे हैं और गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से भाई ईरान अपनी औकात दिखला रहा है और वो दिखलाएगा ही। तो भाई इसमें शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो कि इस तरह के जहर उगलते हैं और इन लोगों की वजह से भाई माहौल ख़राब होंगे, समझ रहे हैं ना। इन लोगों का क्या है, बाकी देश की जनता जो है उनको भुगतना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब आने वाला जो FIIs की जो ख़रीदारी होनी चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में, और इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए, मैं पहले की भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट इस समय पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है दुनिया की नज़र में, समझ रहे हैं ना। दो रीज़न है इसके पीछे जो कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई इंडियन जो इकोनॉमी है ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, समझ रहे हैं ना, और ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडियन जो इकोनॉमी है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर चांसेस है पैसे बनने के। और दूसरे जो कारण है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यूएशन है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिबल है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से भाई FIIs का पूरी तरह से नज़र है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन हालात ख़राब जैसे ही होंगे वो ऐसे ही फिर वो लोग अपना मूड माइंड चेंज करेंगे। और जब तक के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दूसरी मार्केट में चले जाएंगे, जा भी सकते हैं उनको, अगर हालात अच्छे लगे कहीं और दूसरी जगह तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन जैसे हालात सही होंगे तैसे वो इंडियन मार्केट के ऊपर आएंगे, इंडियन मार्केट के अंदर आएंगे, लेकिन उस समय तक के नहीं आएंगे जब तक हालात सही नहीं हो जाते, समझ रहे हैं। इस समय पे दो चीज़ और भी है, आपने देखा होगा कि इन्हीं तमाम तर कारणों की वजह से कि भाई ईरान के मतलब शिप पे हमला कर दिया गया है, ईरान ने किसी और शिप पर हमला कर दिया, भारतीय शिप के ऊपर हमला कर दिया गया है। और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आपने देखा होगा कि भाई क्रूड ऑयल के अंदर फिर से उछाल आपको देखने को मिला है, डॉलर फिर से जंप करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चीज़ें जैसे जैसे ख़राब होगी, मार्केट का सिचुएशन वैसे वैसे ख़राब होता हुआ चला जाएगा और हर तरफ से मामला बिगड़ता जाएगा, चाहे वो मार्केट का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो और चाहे वो इन्फ्लेशन का हो। सारा मामला इसी तरीके से ख़राब होता हुआ चला जाएगा। तो ज़रूरत है कि ये चीज़ें ठीक हो। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें क्लियरली समझ में आ गई हो। देखिए आज की मार्केट पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे उम्मीद नहीं रख सकते। मतलब आने वाला जो वीक है उसमें कैसा रहेगा, आने वाला जो करीब के जो फ्यूचर है उसमें आप कैसे अच्छे एक्सपेक्टेशन अगर कर रहे हैं मार्केट से तो वो आपको नहीं करने चाहिए। मैं सीधे तौर पे ये चीज़ आपको कह रहा हूँ। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।